अचानक ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब ये कह रहे कि वजीरिस्तान के लोग थे जो अफगानिस्तान चले गए और हमने तो अपने बंदे मारे। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू द तालिबान कि देखो देखो तुम ऐसा मत करना, हमारे अंदर अटैक मत करवाना, वरना हमारे पास कैपेबिलिटी है तुम्हें मारने की। अमेरिका भाग के चला गया। अमेरिका अचानक डर गया। तालिबान के जंगजू आ रहे थे और अमेरिका थर थर। ये सारा का सारा चूरन लाहौरी मीडिया आपको दे रहा है। टीटीपी कमांडर इश्यूज वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो आपने बंदे मारे हैं हम उनकी जान का बदला लेंगे। उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, आपने मासूमों का कत्ल करा है। ये क्या है कि जब ये अफगानों से बात करते हैं ना, ये बंदूक की नोक पे बात करते हैं। और जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, आपको भी पता है कि अब भारत और चीन के रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। और इनके रिश्ते ऐसे नहीं होते कि हमें फर्स्ट स्लाइड पे ये दिखाना पड़ता आपको कि 15,000 तालिबान फाइटर अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान पे। और हमारे सभी के फेवरेट मेजर गौरव आर्या की बात भी करते हैं। जी, मेजर साहब ने जो अभी रिसेंटली अपनी एक वीडियो कल बनाई है उन्होंने और अपलोड किया और हमने देखी भी है वो। उसमें जी हमारे बहुत से लोग बहुत अपसेट है मेजर साहब से। ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया मेजर गौरव आर्या ने। ये देखिए मेजर साहब को एक तो इतनी ठंड में हेलमेट भी नहीं लगा रखी, सर जैकेट का है आपकी, लेकिन ऊपर से बाइक पे। खैर कोई बात नहीं। मुझे ये जो है मेजर साहब जो है वो फौजी कम और हीरो ज्यादा लग रहे हैं इस फोटो में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। लेकिन खैर बात सारी है, मेजर गौरव आर्या का कहना यह है कि जी पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे 15,000 के करीब जो है वो टीटीपी वाले जो है वो जमा हो गए। क्यों, कोई लंगर बट रहा है क्या वहां पे कि फ्री आटा दे रहे हैं हम लोग? नहीं, कुछ तो और होगा ना। ये सब इधर क्यों आ गए? बात सारी है कि हमारे लोग तो कहते हैं जी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई 15,000 टीटीपी के लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे नहीं है, इसलिए कि उनको वहां जमा होने की जरूरत नहीं है ना सर। वो सबके सब तो पहले ही अंदर है। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी टीटीपी के लोग रह रहे हैं, और चाहे वो केपी के हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे लोग मौजूद है। तो फिर इनको बेचारों को वहां जमा होकर और पाक अफगान बॉर्डर के पास खड़े होने की क्या जरूरत है? ये सब के सब तो अंदर। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर ये एक बात की जा रही है कि जो तालिबान हैं दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद और टुवर्ड्स पाकिस्तान बॉर्डर। और 15,000 के करीब 15,000 तालिबान फाइटर्स मार्च टू टेक ऑन पाकिस्तान। व्हाई इज तालिबान बाइटिंग बैक? ये सवाल चल रहा है इंडिया के अंदर। मेजर गौरव आर्या बड़े सीजन डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बड़े वो करीब हैं। इंडिया की जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, मेजर गौरव आर्या उनके बहुत करीब हैं। एंड हेलो, इंडिया फनी बॉन्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपने जो हमारी वीडियो को इतना सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी सभी वीडियो को आप सभी देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 99% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देख तो लेते हैं लेकिन बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल थोड़ा नया है ताकि हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकें। उम्मीद है आप हमारी इस रिक्वेस्ट को मना नहीं करेंगे, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज से 10 दिन पहले की बात है कि तालिबान अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के तकरीबन 19 सैनिकों को 72 हुड़ों के पास भेज दिया। और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने भी अफ़गानिस्तान में घुस के कुछ लोगों को मार दिया। तकरीबन कभी किया जा रहा है 40 के आसपास, कभी 36, इसी आसपास में। और यूएन भी अब इस मामले में आ गया है कि अफ़गानिस्तान यूएन चला गया था वहाँ शिकायत करने के लिए कि पाकिस्तान उसके देश में घुस के ये सब काम कर रहा है। तो यूएन ने भी इस मामले में अब अपना कदम रख दिया है। और वो उसका कहना भी है कि वहाँ पर पाकिस्तान ने जो भी किया है अफ़गानिस्तान में, वहाँ कुछ बच्चे भी मारे गए हैं, कुछ स्त्रियां भी मारी गई हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। पाकिस्तान के ये दावा कि हम अफ़गानिस्तान में घुस के कुछ तालिबान को मारा है तो ये काफ़ी गलत लगता है। हो सकता है कुछ को मारा भी होगा लेकिन बेकसूर भी मारे गए हैं, ये तो तय है। तो अब इसी मामले में मेजर गौरव आर्या, जो कि भारत के यानी हमारे देश के सेना के मेजर रह चुके हैं, उन्होंने इस मामले में एक बहुत लंबी सी वीडियो बनाया है, जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से बौखला गया। पाकिस्तान में जो कि डॉक्टर कमर चीमा हैं, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। और आरजू काजमी जी हैं, उन्होंने तो नकारा नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा एडवांस में चली गई। उनका कहना है कि
अफगानिस्तान तालिबान के जो लोग हैं वो पहले से ही पाकिस्तान में हैं और बॉर्डर पर तो है ही। उन्हें अफगानिस्तान तालिबान के जो लोग हैं वो उन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पर बसाया गया है, ये आर्जुक आजमी जी का कहना है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और अंत में बात करेंगे। समवेयर हियर, समवेयर इन दिस रीजन, पाकिस्तान हैज डन दी बॉम्बिंग और कहते हैं कि बड़े सारे मासूम लोग मारे गए। कोई 15 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कोई 45 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसको डाउन प्ले कर रहा है, राइट? अब ये कह रहे हैं कि वजीरिस्तान के लोग थे जो अफगानिस्तान चले गए और हमने तो अपने बंदे मारे। यही स्टोरी पाकिस्तान ने करी थी जब पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मिसाइल मारी थी, जब एयर स्ट्राइक्स करी थी ईरान के अंदर, तब भी पाकिस्तान ने बोला तो ये तो हमारे बलोच, हमने इनको मारा है, ये तो आतंकवाद कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तब मारा है। ये जब औरत और बच्चे मारे इन्होंने ये एरिया, बरमल के एरिया में, तब भी पाकिस्तान के यही स्टेटमेंट था कि ये लोग आतंकवादी थे। अच्छा देखिए ना दोस्तों, जब आप आज के हिसाब से बात करनी है तो वो बड़ी क्लियर है। ये जो 15,000 तालिबान फाइटर्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है ख्वाबों और ख्यालों में आ रहे हैं। मैं मेजर साहब को बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं, ये 15,000 फाइटर बिल्कुल नहीं आ रहे पाकिस्तान की तरफ और ना ही कभी वो हिम्मत कर सकते हैं। दे नो कि उनकी क्या पोजीशन है। उनको एब्सोल्युटली तालिबान की अपनी पोजीशन का बड़े अच्छे से, मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जिस तरह बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को इंडिया की ताकत का अंदाजा है, इसी तरह अफगान तालिबान को भी पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा है। मुझे इस चीज का ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी यहाँ पर जो है वो टीटीपी के इतने लोग आके जो है बॉर्डर पे खड़े हो गए, तो जरा दिखाइए ना वो जो आप मैप बना के और वहां पे मार्कर लेके निशान लगाते रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 2-2 साल पुरानी न्यूज। हाँ तो नहीं सॉरी, 1 साल पुरानी न्यूज आपने खुद कहा, मैं नहीं करी, मेजर साहब ने खुद कहा कि 1 साल पुरानी न्यूज है। तो मैं ये बता रही हूँ कि वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं बॉर्डर पे। जैसा मैंने कहा कि टीटीपी के लोग तो पहले ही पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और इसी वजह से तो हमारे लोगों की जो है वो हालत खराब है कि आप करें तो क्या करें। लेकिन खैर मेजर साहब को कौन समझाए, वो अपनी वीडियो बना लेते हैं और हमसे सोचते भी नहीं है ये कहते हुए कि जी वो इस्लामाबाद आ जाएंगे, वो मारगला की पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे टीटीपी वाले। तो भाई थोड़ा सा तो मतलब ख्याल कीजिए और ये मत सोचिए कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर तक आ गए तो वो आप लोगों को छोड़ देंगे। जी हाँ, जी हाँ। जी अगले जो स्लाइड है उसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आगे क्या हो रहा है। ये देखिए साहब, काबुल फ्रंटलाइन है, काबुल फ्रंटलाइन की रिपोर्ट है। टीटीपी कमांडर इश्यूज वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो आपने बंदे मारे हैं, हम उनकी जान का बदला लेंगे। उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, आपने मासूमों का कत्ल कराए, अब हम आपको सबक सिखाएंगे, आपसे बदला लेंगे। पहली चीज ये अफगान तालिबान ने भी कही है, यही बात तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी कही है। एक और चीज आप ये देखिए ना, द वार्निंग इशूड यस्टरडे कम्स अलोंगसाइड किलिंग ऑफ सेवरल पाकिस्तानी सोल्जर्स। इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फौजी भी मारे हैं। कमांडर लेबल्ड पाकिस्तान मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एज अ सेकंड इजराइल। इजराइल को ये लोग अपना दुश्मन मानते हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान को, यू आर अ सेकंड इजराइल, तुम एक दूसरे इजराइल हो और हम तुम्हारे खिलाफ हमले करेंगे। और कह रहे हैं कि देयर एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ जिहाद। यानी कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर जिहाद का ऐलान करा है। जिहाद इनका बहुत पहले। क्या आप दहशतगर्द जमात को हक देंगे कि वो पाकिस्तान के फौजियों पे हमले करे? क्या आप ये पसंद करेंगे कि कोई और मुल्क, खुदा न खास्ता हम जिस तरह मिडिल ईस्ट में अलकायदा से इस्लामिक स्टेट से एचटीएस से नाउ बीइंग इन पावर इन सीरिया, आप क्या अलाउ करेंगे कि कोई मुल्क इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्दों को इतना असला और पैसा दे अफगानिस्तान के अंदर कि वो आप पे हमले करें? आप ये अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। मेजर साहब ने हमें यही कहा है कि 15,000 के करीब टीटीपी वाले जो हैं वो बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारा कहना ये है कि नहीं, वो टीटीपी वाले बॉर्डर पे नहीं खड़े, वो कब के अंदर आ चुके हैं, आराम सुकून से रह रहे, खा रहे, पी रहे, पकौड़े खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है वो बॉर्डर पे खड़े। नहीं, बॉर्डर पे नहीं खड़े, 2-4 कुछ 100-200 खड़े होंगे बॉर्डर पे, से ज्यादा कुछ नहीं। बाकी हमारे और टीटीपी के दरमियान तो आप जानते हैं कि कई साल से जो है वो एक 36 का आंकड़ा चल रहा है और लड़ाई भी चल रही है। वो भी अटैक करते हैं, जैसे हम भी अटैक करते हैं और जब तक अमेरिका हमें पैसा देता रहेगा हम ये सब कुछ करते रहेंगे। तो इसलिए हमारे सुधरने के कोई चांस नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि हो सके तो ट्राई कीजिए बॉलीवुड, हो सकता है हमें भी कोई मूवी देखने को मिल जाए, इसलिए कि कहां इन झंझटों में पड़े हुए टीटीपी और पाकिस्तान। थोड़ी सी अकल पाकिस्तान लगाता और डिप्लोमेसी का गेम खेलता काबुल के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि अटैक बंद हो जाते, लेकिन अटैक बहुत कम होते और इनके रिश्ते ऐसे नहीं होते कि हमें फर्स्ट स्लाइड पे ये दिखाना पड़ता आपको कि 15,000 तालिबान फाइटर अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान पर। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों मैप देख के कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, खासतौर से इस इलाके में, और चाइना कैसे अपने ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है, क्योंकि चाइना परेशान हो गया है पाकिस्तान से। मैं मेजर गौरव आर्या को बता रहा था कि मेरे साहब ये अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसे हालात नहीं हैं। आप ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर तालिबान हमला कर सकते हैं।
ये नहीं कि अगर वो करना चाहें तो वो करने को कर सकते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं करेंगे बिकॉज उनको पता है कि वो उधर रूल खुल जाएंगे। एब्सोल्युटली उनको पता है। माजरत चाहता हूं उनको। लेकिन अमेरिका कहाँ जाएंगे यार? अमेरिका इतनी दूर, आपको पता है फ्लाइट अगर लीजिए अमेरिका की, आपको कम से कम भी 24 घंटे लगते हैं अमेरिका पहुंचने में यहाँ पाकिस्तान से। और इनको लग रहा है कि हम मिसाइल मारेंगे और वो अमेरिका पहुंच जाएगा। हमारा मिसाइल तो यहाँ से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से आगे किसी जगह नहीं पहुंच पाता। लेकिन खैर हमने कभी चलाया भी नहीं, लेकिन ऐसा अंदाजा है लोगों का। मगर खैर, और ना ही हमारा मिसाइल कोई इंडियन मिसाइल की तरह है कि वो सफाई कर रहे थे तो उड़कर हमारे यहाँ आ गया। वो कहते जी गलती से आ गया, तो जी गलती से आ गया तो चाइना भी तो जा सकता था ना, और आपके आसपास जितनी कंट्रीज है वहां भी जा सकता था, बांग्लादेश भी जा सकता था। आजकल तो वैसे ही बांग्लादेश के साथ आप लोगों का 36 का आंकड़ा है। लेकिन नहीं, आपका मिसाइल भी जो है वो आप ही लोगों जैसा है कि आप लोगों ने अपना मिसाइल भी ऐसा बनाया है कि कहा है कि बेटा अगर तुमने गलती से भी उड़ना है तो जाके पाकिस्तान में फूटना। वो अलग बात है, फूटा नहीं था, आगे गिर के बेचारा बेहोश हो गया था। लेकिन बात सारी ये है कि जो पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से वक्फे से ये जो नैरेटिव बिल्ड होता है फौज के बारे में, देखिए दुनिया में किसी चीज को कब टारगेट किया जाता है जब वो ताकतवर होती है। जाहिर बात है हमारे यहाँ मुल्क में हुकूमत ताकतवर नहीं है, फौज ताकतवर है, जो कि फैक्ट है। मतलब मैं इसको अगर ना भी कहूंगा तो ये फैक्ट है। फौज ही ऑल इन ऑल है, फौज ही सारे मामला इस मुल्क के अंदर देखती है लार्जली। ये नहीं है कि गुड गवर्नेंस भी फौज के जिम्मे में है, वो तो जाहिर बात है जिस चीज की जो जिम्मेदारी है, लेकिन लार्जली एक बड़े पैमाने पर ये चीज है। अब यूएन ने भी पाकिस्तान को कह दिया है कि जी वहां पे सिविलियंस मारे गए हैं, वहां पे ये हुआ, और ये यूएन के लोगों ने को इन्फॉर्मेशन सारी बात अफगान तालिबान ने दी होगी टू बिल्ड विक्टिमहुड कार्ड लेने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे मेजर गौरव वालिया को ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब अफगान तालिबान को एक्चुअली पाकिस्तान की ताकत का बड़े अच्छे से अंदाजा है, और मुझे इस चीज का भी पता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़े होते हैं जहां से वो अच्छी डील कर लेते हैं। तो पाकिस्तान उनको जो डील देना चाहता है उस डील में वो ये कह रहा है कि आओ कारोबार वाली डील करें, आओ बिजनेस करें, आओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। अफगान तालिबान ने यह फैसला किया है कि नहीं, वो टीटीपी को एम्पावर करेंगे। टीटीपी उनके भाई हैं जिनके साथ वो मिलकर लड़ते रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम इन जो ऑफशूट्स हैं हमारी, या हमारे जो ग्रुप हमारे साथ ऑपरेट करते रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम इनको छोड़ें। अगर हमने इनको छोड़ दिया तो ये किसी और इस्लामिक स्टेट या अलकायदा के साथ मिलकर दे कैन हिट अस बैक। सो हम अच्छा है ना इनको अपने साथ रखें और इनके साथ मिलकर ही बाकी ग्रुप्स का मुकाबला करें, क्योंकि अभी तो अफगान तालिबान ने अपनी पावर को इकट्ठा किया है। तो क्या अगर पाकिस्तान चाहे तो अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर नहीं शुरू हो सकती? एब्सोल्युटली हो सकती है। क्या अगर आज पाकिस्तान उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो पर बात करते हैं कि मेजर गौरव आर्या ने जो कहा है वो क्या पूरी तरह से सही है या गलत है, या फिर कमर चीमा जो कह रहे हैं, या आरजू काजमी जो कह रही है, या पाकिस्तान की पूरी मीडिया जो कह रही है, क्या वो सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये इस वीडियो को देख के ये तो समझ गया होगा कि मेजर गौरव आर्या ऐसे ही किसी बात को हवा में नहीं बोल देते हैं, वो किसी न किसी इनपुट लेके ही बात करते हैं। तो रही बात तालिबान, अफ़गानिस्तान तालिबान की, जो कि पाकिस्तान की ड्रोन लाइन को पूरी तरह से मान्यता देती ही नहीं है। वो मानती ही नहीं है कि ये कोई ड्रोन लाइन है और जिसे अफ़गानिस्तान कोई मान्यता दे रहा है। पाकिस्तान अपनी तरफ से ही ड्रोन रेखा को मानता है और इसे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के नाम से वो जानता है, लेकिन अफ़गानिस्तान इसे मान्यता तो देता नहीं है। और रही बात अब ये कि पाकिस्तान जो वहाँ घुस के अभी से नहीं, तकरीबन आज़ादी के बाद से ही वो कर रहा है। जब रूस नहीं, यूएसएसआर जब अपना एक्सपेंशन कर रहा था, वो अफ़गानिस्तान तक आ गया था और पाकिस्तान तक पहुंचने वाला था, तब अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारा रुपया दिया, बहुत सारा टेक्नोलॉजी दी, F-16 जहाज़ भी दिए और एमुलेशन गन्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी दी ताकि वो जिहादियों को खड़ा कर सके, ताकि वो जाके यूएसएसआर के खिलाफ अफ़गानिस्तान में लड़ सके। तो इसी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान ने जो रुपया मुफ्त का अमेरिका से मिला, वो उन्होंने अफ़गानिस्तान में जिहाद करने के लिए तय तो किया ही, साथ में भारत में कश्मीर में भी ये किया था। अब तो आपका पाकिस्तान ने ये रुपया, मुफ्त का रुपया 90% लगभग बंद कर दिया है, फिर भी अभी कुछ ना कुछ साइड से रुपया देता ही रहता है। हालांकि मीडिया इस बात पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका बहुत ज़्यादा रुपया अभी भी दे रहा है। अभी भी उसी को लेके पाकिस्तान भारत में भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है और अमेरिका इग्नोर करता रहता है अफ़गानिस्तान को संभालने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।